जय श्री कृष्णाय नमो नमः। राधे राधे। आप सभी का SBN एकेडमी पे स्वागत है। यह वीडियो मैं क्लास सेकंड के भैया बहनों के लिए बना रहा हूँ। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन मैथ्स विषय है और इस वीडियो में मैं आपको जो हमारे हाफ ईयरली का टोटल सिलेबस है ऑल चैप्टर 8 यानी कि जितने भी हमारे चैप्टर हैं उन चैप्टर के विषय में सब बच्चों को इसके समझाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी कि सभी हमारे भैया बहन यह वीडियो देखकर सीख सकें, क्योंकि छोटी भैया बहन है और छोटे भैया बहनों को सिखाना बहुत ही कठिन कार्य है, क्योंकि कुछ भैयों को कुछ आता है, किसी को 1 2 नहीं आती या गिनती भी नहीं आती, तो फिर बच्चे हमारा मैथ सीखने में सक्षम नहीं होते। अगर सेकंड क्लास का बच्चा है और उसे फर्स्ट क्लास तक का कोर्स आता है तो निश्चित रूप से यह वीडियो देखकर वो पूरा का पूरा सिलेबस सीख सकता है। मैंने इसके अंदर जो आपके जो चैप्टर हैं, सरस्वती शिशु मंदिर की जो हमारी बुक है सरस्वती कंप्रेसिव मैथमेटिक्स, इस बुक में से मैंने जो चैप्टर 8 हैं उन सभी चैप्टर के मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूं, इसमें एक चैप्टर है पैटर्न, फिर दूसरा चैप्टर है नंबर सिस्टम, थर्ड चैप्टर है एडिशन, फोर्थ चैप्टर है सब्ट्रैक्शन, पांचवा चैप्टर है वैदिक मैथमेटिक्स, 6 चैप्टर है मल्टीप्लिकेशन और 7 चैप्टर है डिवीजन और 8 चैप्टर हम जो लेंगे वो बुक से ही कराएंगे ज्योमेट्रिकल शेप। हम ये आठों के आठों चैप्टर आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारा सिखाने का उद्देश्य है, क्योंकि कल आप लोगों का पेपर है और आगे भी बच्चों के पेपर होते रहेंगे। वीडियो मैं केवल ये सोच के नहीं बना रहा हूँ कि सभी बच्चे जो हमारे हैं इस वीडियो को देखकर आगे भी भविष्य में सीख सकें, क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा हर वर्ष होती है। यह जो वीडियो है हर वर्ष के लिए कामयाब रहेगी। जो बच्चे इस वीडियो को देखेंगे वे निश्चित रूप से अधिकांश क्वेश्चन सीख सकेंगे। अगर किसी को इस वीडियो में कुछ गलती नज़र आती है या कुछ ऐसा नज़र आता है कि हमारे भैया बहनों को वो समझ में नहीं आ रहा, तो कमेंट बॉक्स में जाकर वह लिखें या मेरा जो नंबर है इस पर आप मैसेज करें और अपना नाम, क्लास और विद्यालय, किस विद्यालय से आप हैं। जरूरी नहीं है कि आप सरस्वती शिशु मंदिर के भैया बहन हो, ये भी हो सकता है कि आप दूसरे अदर स्कूल के हों। तो आप इस नंबर पे मैसेज करेंगे, आपको अपना नाम लिखना होगा, क्लास लिखनी होगी और सेक्शन लिखना होगा और स्कूल का नाम लिखना होगा। आइए तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग। जो हमारा पैटर्न चैप्टर है, पैटर्न चैप्टर में हमारा पहला क्वेश्चन दिया है। आप देखेंगे इसमें हाफ एरो जो नीचे की ओर है ये कंप्लीट एरो है, फिर हाफ एरो है, फिर कंप्लीट एरो है, यानी कि हाफ कंप्लीट। तो कंप्लीट के बाद में फिर हमारा जो आएगा हाफ आएगा, हाफ और फिर कंप्लीट आ जाएगा। तो इस प्रकार से सब बच्चे इस पैटर्न को पूरा कर सकते हैं। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आप ऊपर को देखेंगे, ये ऊपर को बना हुआ है हाफ सर्कल, फिर नीचे बना है हाफ सर्कल, फिर ऊपर बना है हाफ सर्कल, फिर नीचे बना है हाफ सर्कल। अब जब नीचे है तो हमारा ये वाली कंडीशन यहाँ आ जाएगी, तो हाफ सर्कल ऊपर बना देंगे। अब ये वाला कंडीशन हमारी नीचे आ जाएगी तो हाफ सर्कल हम नीचे बना देंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी बच्चे अब ध्यान से देखेंगे। इसके अंदर ए हमारे पास अल्फाबेट याद होते हैं, ABCDEFGHIJ। तो आप ए के बाद में हमारे कौन सा आता है, बी और सी। सी हमारे 2 इसमें आ गए, फिर डी के बाद में हमारा आएगा EF और F के बाद में हमारा आ गया G। G के बाद में हमारा आ जाएगा HI। I के बाद में फिर हमारे पास J है और J के बाद में आएगा KL। अब M के बाद में KLM, M के बाद में हम लेंगे MNO और O के बाद में हमारा आ जाएगा लास्ट लेटर होगा P। तो ये पैटर्न है। पैटर्न के आधार पर बच्चों को हमें जो ABCD इसमें याद होनी चाहिए। बच्चों को अगर ABCD याद, आप ध्यान से देखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOP। तो इस प्रकार से अगर एक और आगे खाने बनाना हो तो हम क्या करेंगे, P के बाद में MNOP
क्यू आर, और आर के बाद में फिर हमारे पास आ जाएगा एस, एस के बाद में फिर हमारे पास होगा टी यू, और इसके अंदर हमारा जो नेक्स्ट बनेगा यह आ जाएगा वी। तो इस प्रकार से दो लेटर हमारे बीच में छोड़कर ये हमारा पैटर्न पूरा हो रहा है। अब इसमें देखेंगे ए बी, बी के बाद में हमारा कोई बीच में गैप नहीं है, ए बी तो यहाँ सी है, सी, सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, तो डी के बाद में ई में कोई गैप नहीं है, ई के बाद में फिर हमारा जो गैप आता है फिर एफ का, ई एफ फिर जी। तो अब आप देखेंगे ए बी सी डी ई एफ जी, अब इसके बाद में गैप आ गया, अब जी के बाद में गैप नहीं आएगा क्योंकि एक दो के बीच में गैप आता है और दो के बीच में गैप नहीं आता। तो जी के बाद में हमारा आ जाएगा एच, यहाँ तो एच आएगा। अब इस प्रकार से हमारा ये पैटर्न पूरा हो जाता है। अब आप ये देखेंगे ये नंबर का पैटर्न है, इसमें आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 के बाद में हमारे पास यहाँ आएगा 16। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये काउंटिंग है, काउंटिंग के तरीके से हम इनको आसानी से पैटर्न को लिख सकते हैं। तो 1 2, तो इसके बीच में दो गिनती नहीं थी, काउंटिंग नहीं थी, फिर यहाँ भी दो काउंटिंग नहीं थी, फिर यहाँ भी दो काउंटिंग नहीं थी, और इसमें भी दो काउंटिंग नहीं है, और यहाँ भी दो काउंटिंग हम छोड़कर 16 लिख देंगे। अब अगला नंबर जो है बहुत आसान है पैटर्न में, इसमें 2 की टेबल है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 6 जा 12 हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप इसको गिनती के अनुसार करना चाहे, 2 के बाद में यहाँ 3, 3 के बाद में यहाँ 4, फिर यहाँ 5, 5 फिर से यहाँ 7, फिर यहाँ 8 और फिर ये 9 10 और ये 11 और 11 के बाद 12, यानी कि बीच में एक एक काउंटिंग लीव होने के बाद आपकी अगली काउंटिंग आ रही है। तो इस प्रकार से ये हमारा पैटर्न हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें बच्चों को नंबर नेम आने चाहिए, बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं होती है। अगर स्पेलिंग याद है तो 8 की स्पेलिंग अधिकांश बच्चों को याद नहीं रहती, EIGHT 8। 4 की स्पेलिंग है FOUR 4। 11 की स्पेलिंग है ELVEN 11। 14 की स्पेलिंग है FOURTEEN 14। 16 की स्पेलिंग है SIXTEN 16। ये 12 है, 12 TWELVE 12। तो हमें स्पेलिंग याद होनी चाहिए। अब जिन बच्चों को स्पेलिंग याद है वे बहुत अच्छी तरह से नंबर नेम लिख सकते हैं। 12 13 THIRTEEN 13। 13 के बाद में मैंने 17 लिया है, ऊपर नीचे करती है 17। 17 के बाद में फिर आपका 15 FIF। बच्चे क्या करते हैं बीच में ई नहीं लिखते या FI के बाद में यहाँ भी ई लिख देते हैं, तो यहाँ मिस्टेक कर देंगे। तो ये आपको याद रहना चाहिए। 18 यानी 18, जिसे हिंदी में बोलते हैं 18। अब ये इंग्लिश मीडियम के हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ, ना कि हिंदी मीडियम के, वरना यहाँ पर 8 को 8 बोलते, 4 को 4 बोलते, 11 को 11, 14 को 14, 16 को 16, 12 को 12, 13 को 13, 17 को 17, 15 को 15 और 18 को 18। अब ये 19 है, तो 19 NINE 9 और TEEN 19, और 19 को 19 बोला जाता है। और लास्ट में हमारे पास आ गया 20। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं 20 की जगह क्या कर देते हैं 2 और 0 लिख देते हैं, ये गलत हो जाता है। 2 0 नहीं लिखना, 20 को 20 ही लिखेंगे, 2 0 को 20 कहते हैं। तो ये बच्चों को याद होना चाहिए, बच्चों को ये नहीं करना है 2 0। अगर इस प्रकार से आप करोगे तो मिस्टेक हो जाएगी। अब 24 है, तो 24 को TWENTY 20 और FOUR 4। अब आपका है 28, ये 28 है, सब बच्चों को देखकर पता चल जाना चाहिए 28। अब ये 37 है, तो 37 THIRTY 37।
अब ये 40 सीख है, FORTY 40 और 6। अब 40 में बच्चे क्या करते हैं, 40 के अंदर ये वाली स्पेलिंग लिखते हैं जो गलत हो जाती है, FOUR और TOY, तो यू नहीं आता है तो इसलिए गलत होती है, तो ये वाली आपकी रॉन्ग है, आपको FORTY 46 ही लिखना है, ये ध्यान रखना है। 40 के अंदर बच्चे यू लगा देते हैं तो मिस्टेक हो जाती है। ये हमारे पास है 59, तो 59 को FIFTY 59। अब ये 63 है तो SIX 63। अब ये 72 है तो 72। अब ये 85 है तो 85 को आप कैसे करेंगे, 85 को हम यहाँ पर EIGHTY 80 और 85, तो स्पेलिंग हमें याद होनी जरूरी है। 90 के अंदर भी बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, NINTY 90 और 1, तो वे क्या लिखते हैं बच्चे अधिकांश 90 की जगह निंटी कर देते हैं, NIN और TY, इसके अंदर ई नहीं लिखते, बीच में से ई छोड़ देते हैं और फिर उसका क्या होता है, गलत हो जाता है, नंबर आपके कम आते हैं। तो हमें स्पेलिंग को ध्यान रखना है। 108, ये 100 है, ये वंस, टेंस और 100, तो 108। अब ये आपका 225 है, तो जिन बच्चों को नंबर नेम आते हैं तो हम अपना लिखेंगे 200, वे देखेंगे सब बच्चे, और जिनको नहीं आते उनको प्रैक्टिस करनी है। 225, ये हमारा 225 हो जाएगा। अब लास्ट का हमारे पास है 368, तो हम इसको लिखेंगे 365। नहीं 8, सॉरी 68, तो ये हमारे पास हो जाएगा 68। अब ये इस प्रकार से आप बच्चे सभी इनको आसानी से कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, सब बच्चों को आता भी है, और जो बच्चे घर पे पढ़ते हैं या जिन्होंने तैयारी करी है वे सब आसानी से समझ जाएंगे। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट, जो अंडरलाइन डिजिट है तो उसका प्लेस वैल्यू लिखना है। तो प्लेस वैल्यू लिखने के लिए छोटे बच्चों को बहुत आसान तरीके से सिखाया जाता है। आप इसको वंस, टेंस, 100, तो ये 700 है, तो 700 आप लिख देंगे और इसके आगे जो नंबर है उन्हें छोड़ देंगे। अब ये वंस, टेंस, 100,000, तो ये 8000 है, तो आप इसको 8000 लिखेंगे, ये प्लेस वैल्यू है आपका। अभी आपका 3 है, ये लिखना है तो 3 को 3 लिखेंगे, 3 वंस है। अब ये आपका यहाँ पर देखेंगे टेंस प्लेस पर है, तो ये आपका 30 हो जाएगा, यहाँ आप 30 लिखेंगे। तो ये प्लेस वैल्यू है, जिसकी भी प्लेस वैल्यू लिखने, मान लो मैं एक हो लेता हूँ 7, 8, 9, 3, 1, तो इसके हमें लेनी है, तो ये हम 7 और इसका क्या 1, 2, 3, 4, तो 4 नंबर 0 लिख देंगे और आपका 7 का प्लेस वैल्यू आ जाएगा 70,000। तो इस प्रकार से प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है। अब बहुत अगला क्वेश्चन जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, सब बच्चों को यह आता है। जिनको ये क्वेश्चन नहीं आते वे थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करेंगे घर पर। अब ये क्या करना है, राइट द न्यूमरल रिप्रेजेंटेड बाय द एबेकस। ये एबेकस है, एबेकस के जो बीड हैं आपकी जो बीड यानी मोती दिखाई दे रहे हैं, इनको बीड से मोती बोलते हैं, तो इनको काउंट करके नीचे लिखना है। तो 1, 2, तो आप यहाँ 2 लिख देंगे, 1, 2, 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। ये आपका 1 है तो ये 1 लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, तो ये 4 लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 6 लिख लेंगे। तो आपका ये न्यूमरल बन गया 64,132। इस प्रकार से आप इनका न्यूमरल बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो हम लेंगे बहुत आसान है, बच्चों को जो आता है वे जो सीख गए हैं वे आसानी से इसका आंसर बता देंगे।
1 2 3 4 5, तो हम यहाँ लिखेंगे, बच्चों अपना मन में सोच लिया होगा, ये है आपका 5। अब इसके अंदर 1 2 बीट्स हैं, 1 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, इसमें 1 2 3 है, 1 2 3, तो आप यहाँ लिख देंगे 3 और इसके अंदर 1 है, तो ये आपका हो गया 1325। अब इनका आंसर लिखना है, तो आंसर जो आपकी इसमें बना है, तो आप इनको आंसर को ऐसे लिख देंगे 6 4 1 3 2। अब इसका भी आंसर लिख देंगे 1 3 2 5। तो ये हमारे आंसर हो जाएंगे। आप अपने जो आपको प्रैक्टिस वो मिलेगा, सीट मिलेगी, जो एग्जाम की सीट मिलेगी, तो आपको क्वेश्चन नहीं लिखने होंगे, केवल आंसर लिखने होंगे। क्वेश्चन बने हुए आते हैं, लिखे हुए आते हैं, आपको बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर ही आंसर लिखना है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो आपका सही हो जाएगा, और आप अगर क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से नहीं पढ़ा तो आपके नंबर कट जाएंगे। तो बड़े ध्यान से हमें क्वेश्चन करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद इक्वल, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन। ये तीन हमारे पास सिंबल हैं, इन तीन सिंबल को यूज करना है। जब हमारा नंबर ग्रेटर होगा इधर वाला तो हम ये लगाएंगे, जब इक्वल होंगे तो ये लगाएंगे, और जब इधर वाला नंबर छोटा होगा तो ये लगाएंगे। अब देखिए 37 126 से छोटा है यानी स्मॉलर है। हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, 37 इज स्मॉलर देन 126, तो हमारे ये वाला सिंबल लगाएंगे, ये वाला सिंबल हमारा लगाया जाएगा। अब इसमें देखेंगे 621, इसके अंदर 3 डिजिट है और इसमें 2 डिजिट है, इसमें भी 3 डिजिट है, इसमें भी 2 डिजिट है। अब मैं डिजिट के आधार पर बता रहा हूं, जिस साइड में डिजिट ज्यादा होंगी वो नंबर हमेशा बड़ा होगा, और जिसमें डिजिट कम होंगी वो छोटा होगा। अब इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 है, तो ये हमारा बड़ा। अब इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो ये वाला नंबर बड़ा। अब इसमें दोनों में देखेंगे, दोनों में 4 डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों इक्वल डिजिट हैं। अब हमें ध्यान से देखना है फर्स्ट डिजिट को, तो दिस इज ए 4 और दिस इज ए 7, तो 7 ग्रेटर है और 4 छोटा है, तो हम केवल इतना ही देखकर हम इसको सिंबल को लगा देंगे। यानी ये 4567 है और ये 7598 है। इस प्रकार से आपको पढ़ना भी आना चाहिए कि ये नंबर क्या है, 621 और ये 68, दिस इज ए 37 और दिस इज ए 126, ये 126 है। अब आप देखेंगे इसमें भी हमारे 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4, और इसमें भी 4 डिजिट हैं, 1 2 3 4। और जब डिजिट इक्वल होती है तो हम जो सबसे इधर की लेफ्ट की जो नंबर होता है उन्हें देखना होता है बस। अब यहाँ देखिए दिस इज ए 8, ये 7, ये 8000 है, ये 7000 है, तो हमारा ये बड़ा हो जाएगा, 8000 इज ग्रेटर। अब यहाँ देखेंगे इसमें 4 डिजिट है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4 हैं। अब देखिए 4 4 3 3 1 1 2 2, एक एक डिजिट देखते हैं ध्यान से। अगर आप पूरे पढ़ने में सक्षम है, आपको रीडिंग करनी आती है बहुत अच्छी से, तो आप चारों डिजिट को अपना एकदम देख के भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत कमजोर बच्चे हैं तो सिंगल डिजिट देखकर मिलान करेंगे और फिर आपका देखेंगे दोनों इक्वल हैं तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे इक्वल का। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर आ गया लास्ट, ये इसमें 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट हैं, 1 2 3 4 5, और इसमें भी 5 डिजिट है। अब देखेंगे इसके अंदर जो ये 2 है और ये 4 है। अब 2 इज द स्मॉलर देन 4, 2 छोटा होता है 4 से, तो हम ये वाला सिंबल लगाएंगे। जिधर छोटा है, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है और छोटा बड़ा समझने के लिए मैं आपको आसानी से सिखा देता हूं। इसे आप देखेंगे, ये हमारा ध्यान से देख के बताएंगे क्या बना। अब ये देखेंगे ये क्या बन गया, चूहा बन गया। अब चूहे का मुंह छोटा है, पेट बड़ा है। मुंह तो है छोटा, मुंह छोटा पेट बड़ा, तो जिधर पेट है तो पेट किधर है, इधर की तरफ, और मुंह इधर की तरफ है। पेट इधर है, मुंह इधर है, जिधर मुंह होगा उधर छोटा नंबर होगा, और जिधर पेट होगा यानी खुला हुआ होगा वो बड़ा नंबर होगा। इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए इसको समझ सकते हैं। अब आ जाएंगे जो हमने ये सीख लिया है, इन सीखी हुई बातों को इसके अंदर यूज करेंगे। जो हमारा क्वेश्चन नंबर ई है, जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर ई समझ में आ गया वही बच्चा क्वेश्चन नंबर एफ कर सकता है।
अदरवाइज वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाएगा। अब चलेंगे एन सर्कल। एन सर्कल का मतलब होता है सर्कल बनाना। एन सर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर जो सबसे बड़ा नंबर है इनमें, उस पर सर्कल बनाना है। तो हम क्या करेंगे, हमें डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब ये छोटा है ये बड़ा है। अब 1 2 3 4 5 6 ये भी दोनों में 6 6 है। 1 2 3 4 5 ये भी छोटा हो गया 5 डिजिट का। अब इन दोनों में देखिए ये हमारे पास है, ये वाला जो नंबर है 1 है और ये वाला आपका 5 है। हमें सारी डिजिट नहीं देखनी, सारी डिजिट नहीं देखनी, पहले डिजिट काउंट करनी है। ये 5 डिजिट की है, ये भी 5 डिजिट की है, दोनों को क्रॉस कर दिया। ये दोनों 6 डिजिट की हैं और ये भी 6 डिजिट की है, ये दोनों 6। अब इन दोनों में ही हमें कंपैरिजन करना है कौन सा बड़ा है। अब 1 जो हमारा छोटा होता है 5 बड़ा होता है। ये 5 क्या हो गया, इसको हम कैसे रीड करेंगे, 5,21,798। क्योंकि आप सेकंड क्लास के बच्चे हैं, आप इतने बड़े नंबर को पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन आना चाहिए, हमें सीखना है। कैसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। 1,23,468, 5,21,798। तो ये वाला नंबर हमारा बड़ा हो गया। अब अगला क्वेश्चन सेकंड में देखेंगे, काउंट करेंगे सब में। 1 2 3 4 5, 5 डिजिट इसमें। 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 डिजिट। 1 2 3 4 इसमें 4 है तो इसे क्रॉस कर दो। 1 2 3 4 5 इसमें भी 5 डिजिट। अब इनमें ध्यान से देखेंगे ये पहली डिजिट सभी में सेम है, 4 4 है। अब इसके अंदर 1 है और इसमें 7 है। अब तो इसका क्या, ये छोटी हो गई और ये बड़ी है। अब ये 7 है और ये 8 है, तो 7 से बड़ा 8 होता है, तो ये वाला नंबर आपका बड़ा हो जाएगा। यानी 48,731 ये नंबर हमारा ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। हमें स्मॉलेस्ट नंबर अगर छांटना हो इसी क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट छांटना हो तो सबसे छोटा कौन सा होगा, जिसमें सबसे कम डिजिट है। यानी 1 2 3 4 ये वाला नंबर हमारे पास कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट होगा, स्मॉलेस्ट नंबर। और ये हमारे पास क्या होगा, ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटेस्ट, ये ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट में, इसमें स्मॉलेस्ट भी है ग्रेटेस्ट भी है। अब अगला क्वेश्चन हम स्मॉलेस्ट छांटने वाला करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सब बच्चे अपना ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जी, अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो सबसे छोटा नंबर है उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, लाइन खींचनी है उसके नीचे। अब जिसमें सबसे कम डिजिट होंगी वो सबसे छोटा होगा। 1 2 3 4 5 इसमें 5 है। 1 2 3 4 5 6 ये 6 वाला रॉन्ग हो गया। 1 2 3 4 5 ये वाला 5 है। 1 2 3 4 5 6 ये भी रॉन्ग हो गया। अब इन दोनों में देखो कौन सा छोटा है। अब ये 2 है और ये 5 है, तो 2 छोटा होता है 5 से, 2 छोटा है, 2 इज स्मॉलर देन 5। अब 2 छोटा है तो हमारा क्या हो जाएगा, तो ये वाला नंबर, सॉरी हमें अंडरलाइन करनी थी, तो ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। अंडरलाइन, अंडरलाइन अगर क्वेश्चन में एन सर्कल आ गया तो सर्कल बनाएंगे। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में दिस इज ए 99, इसमें 2 डिजिट है। अब बाकी जितनी भी डिजिट है इनमें सब में 3 डिजिट है, तो ये सब गलत हैं। हमें स्मॉलेस्ट नंबर छांटना है, तो ये वाला नंबर हमारा आंसर है 99। 99 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। अब यहाँ देखेंगे इसमें 361 है, ये 316 है, ये 306 है, ये 360 है, ये 3061 है, तो ये तो हमारा रॉन्ग ही हो गया। तो हमारा इन तीनों में सबसे जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा 306। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, ये वाला नंबर आपका 306 स्मॉलेस्ट नंबर है। स्मॉलेस्ट नंबर पे हमने ये अंडरलाइन कर दिया क्योंकि सब पे अंडरलाइन करी थी, इस वजह से ये डबल लाइन इस पे कर दी। अब डबल लाइन करी तो ये वाला हमारा स्मॉलेस्ट होगा, क्योंकि सिखाने की वजह से मैं आपको कर रहा हूँ। मुझे सिखाना है बच्चों को, जिससे कि हमारे अधिकांश भैया बहन सीख जाएं और उनके अच्छे अंक आए। अब अगला क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चों को ध्यान से देखना है। राइट द फॉलोइंग नंबर्स न्यूमरल्स इन असेंडिंग ऑर्डर।
अगर आपको छोटा बड़ा का ज्ञान हो गया, कंपैरिजन करना आ गया, यानी जो पढ़ के 3 क्वेश्चन मैंने सिखाए, तो वही बच्चा ये वाला क्वेश्चन कर सकता है। और अगर किसी को ये नहीं पता कि कौन सा स्मॉलेस्ट है कौन सा ग्रेटेस्ट है, यानी वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहा, तुलना नहीं कर पा रहा, तो फिर वो सीख नहीं पाएगा। छोटे बड़े का ज्ञान होना ही चाहिए। जैसे मान लिया ये कैप है और कैप ये हमारी और ये पेन है। आप ध्यान से आप देख के बता सकते हैं कैप इज द स्मॉलर देन पेन, यानी ये कैप जो है ये इससे हमारे पेन से छोटी है, देख के पता चल जाता है। तो छोटे बड़े का हमें ज्ञान हो जाना चाहिए छोटे बच्चों को। अब देखिए ये 35 है, ये 31 है, ये 39 है, ये 30। अब इन सब में सबसे छोटा कौन सा है? ये है। तो असेंडिंग ऑर्डर को कैसे लिखेंगे? छोटे से बड़ा, यानी स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे पहले हमारा 30 लिखेंगे, फिर ये वाला सिंबल बनाएंगे। अब 30 के बाद में फिर हमारे पास 31 आएगा, फिर ये सिंबल बनाएंगे। अब 31 के बाद में फिर हमारा 35 आएगा, फिर ये सिंबल बनाएंगे। और 35 के बाद फिर हमारे पास 37 आएगा और फिर ये सिंबल बनाएंगे, फिर 39। क्योंकि आप सेकंड क्लास की भैया बहन है, इसलिए मैंने आपके लिए वही क्वेश्चन लिया जो क्वेश्चन आप सीख सकते हैं। किताब के अंदर हमारी जो बुक में बहुत कठिन क्वेश्चन दिए हैं, वे क्वेश्चन तो 5th और 3rd क्लास के बच्चों के लिए है। अभी आप उन क्वेश्चन के हिसाब से केवल सीखना जरूरी है कि कौन सा क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे। जब आपको ये पता चल जाएगा फिर आप आसानी से बड़े नंबर भी कर सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। अब चलेंगे अगला क्वेश्चन भी। इसमें ध्यान से देखेंगे 161 है, ये 6 है, ये 116 है और ये 600 है। तो 116 ये हमारा सबसे छोटा है। तो 116 के बाद में 161 आ जाएगा, 161। इसके बाद में हमारा 600 है, फिर 600 आएगा और फिर हमारा आएगा 611। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की ओर, यानी सबसे छोटा और फिर उससे बड़ा। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा आएगा, सभी बच्चों को नजर आ रहा होगा, ये इसके अंदर मैंने 3 क्वेश्चन बनाए हैं। असेंडिंग ऑर्डर, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग का उल्टा, असेंडिंग का उल्टा डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की ओर, बड़े से छोटे हो रही। अब हमें इसमें सबसे बड़ा छांटना है, यानी जो सबसे बड़ा होगा, जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट होंगी, वही हमारा बड़ा होगा। अब देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, तो ये इन दोनों में तो ये बड़ा हो गया। 1 2 3 4 5, अब ये भी इसमें भी 5 है, लेकिन इन दोनों में सबसे बड़ा कौन है? ये 8 है, ये 3 है। तो सबसे बड़ा हमारे पास हो गया 8 3 5 9 1, क्योंकि इसके अंदर 4 डिजिट है, हमें दिखाई दे रही है इसमें 4 डिजिट है। तो 4 डिजिट दोनों 5 डिजिट के हैं। अब हम ये वाला सिंबल बनाएंगे बड़े से छोटा। अब 31,875। अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। अब ये 85 है और ये 81 है और ये 63, तो ये 8163 है। तो इन दोनों में ये वाला बड़ा है, तो हम पहले लिखेंगे 8535 और लास्ट में हमारा आएगा 8163। इस प्रकार से डिजिट काउंट करके ही हम अपना कंपैरिजन कर सकते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं और असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। सब बच्चों को अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है बात, तो वीडियो को दोबारा से देखें। मैं फिर दोबारा बताता हूँ। पहले सबसे पहले हमें डिजिट काउंट करनी है। अब इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो इन दोनों में देखेंगे कौन सा सबसे बड़ा है, क्योंकि 4 डिजिट वाले छोड़ देंगे। 5 डिजिट वाले में देखें कौन सा बड़ा है। तो ये 83 है और ये 31 है। ये 83, ये 31, तो हमारा 83 बड़ा हो गया, तो ये सबसे पहले लेगा। फिर इसके बाद फिर ये दो छोटा हो जाएगा, फिर ये वाला। अब इन दोनों में देखेंगे ये 85 है, ये 81 है, तो 85 और 81 हमने ऐसे लिखते। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में सब में डिजिट काउंट करेंगे। 1 2 3, सब में 3 डिजिट है, सब में हमें दिखाई दे रही है, सभी के अंदर 3 डिजिट है। अब इसमें ये 300 है, ये 700 है, ये 500 है, ये 300 है।
अब 300 ये 57 है, ये 375 है। तो हमारे इनमें हमें सबसे बड़ा छांटना है, तो जो सबसे बड़ा है वो 700 है, तो 753 ये हमने लिख लिया। अब ये 537 है, ये 573 है, तो नंबर 2 पर ये आएगा और नंबर पेन पे ये आ गया, तो 573, क्योंकि ये 537 है। आप देखो ये 553 छोटा हो गया, 7 बड़ा हो गया, तो 73 बड़ा होता है। अब ये दोनों हो गए हमारा। इसके बाद में हम ये वाला लिखेंगे 537। अब इन दोनों में हमारा 375 ये है और 357 ये है, तो 375 नंबर बड़ा होता है, यानी ग्रेटेस्ट नंबर है, दोनों को ग्रेटर है, तो 375 हम यहाँ लिख देंगे 375। अब लास्ट में हम लिखेंगे 357। इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन हमारा जो है 97, 89, 63, 79, 80। अब इन सब के अंदर जो सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है वो हमारा है 97, क्योंकि 97 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है। 97 के बाद में फिर आप ध्यान से देखोगे, फिर 89 हमारा इसके बाद में आएगा, यानी इससे छोटा ही है। अब 89 से हमारा जो छोटा है वो 80 है, और 80 से जो स्मॉलर है वो 79 है, और 79 से स्मॉलर 63 है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इस प्रकार से आप इनको आसानी से लिख सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जो मैं आपको सिखाऊंगा, सभी बच्चों